नॉट अ बैड रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। एनफील्ड में जाना और 1 पॉइंट वापस लेके आना और कोई भी गोल नहीं खाना, आई थिंक दैट्स अ मैसिव रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, लिवरपूल पे आऊंगा और लिवरपूल की बात भी होगी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत शानदार रिजल्ट है यार। कितनी टीमें हैं जो एनफील्ड में जाती हैं और सोच तो कुछ भी नहीं है कि जीतना है, ये कर नहीं भाई, नहीं आती, जीत के नहीं आती। मे भी एक सिटी, एक मैन सिटी है, पेप गार्डियोला की सिटी, जिसको मैं बोल सकता हूं, जो एनफील्ड जीतने के इरादे से जाती है और अगर टाई भी हो तो डिसअपॉइंट होके आती है कि नहीं यार हमने टाई ही किया, हम जीते नहीं। हालांकि पेप गार्डियोला प्रीमियर लीग में सिर्फ 1 बार एनफील्ड में जाके जीता है 8 साल में। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि एनफील्ड में जाना और एनफील्ड से वापस कुछ ना कुछ लेके आना इस यूर्गन क्लॉप की टीम के अगेंस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये कब हुआ जब आपके पास कैसेमीरो नहीं है, जब आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस आपका एक इंस्पिरेशनल फिगर नहीं थी, आपके पास हैरी मैग्वायर, ठीक है, जैसा ये पिछले 1 महीने से बेस्ट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर, हैरी मैग्वायर नहीं है। इतनी सारी कमियां, 18 साल का माइनो मिडफील्ड में, 35 साल का जॉनी एवंस सेंटर बैक खेल रहा है और एनफील्ड में जाके क्लीन शीट लेके आ रहा है ना। आई थिंक आपको यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि ये कितना मैसिव पॉइंट है यूनाइटेड के लिए। अब मैंने वैन डाइक की इंटरव्यू सुनी मैच के बाद, पोस्ट मैच। ऑब्वियसली वही चीजें, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप बोलते हो कि देयर वाज ओनली वन टीम दैट वाज प्लेइंग फॉर द ऑल 3 पॉइंट, दैट वाज प्लेइंग फॉर द विन एंड ऑल। दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप भाई। यूनाइटेड को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम क्या चाहते थे कि यूनाइटेड यहां पे आए, बहुत ज्यादा हाई लाइन रखे, बॉल्स दिखाए, प्रेस करे, काउंटर प्रेस करे और पीछे नंगा हो जाए, पिछली बार की तरह 7 गोल खा के आ जाए। सो दैट वाज अ ट्रैप। अगर तुम लिवरपूल हो ना और तुम ये सोच रहे थे, देन फिर तुम बहुत नाइव हो। अगर तुम वैन डाइक को, अगर तुम ये सोच रहे थे कि यूनाइटेड आएगा इस टीम के साथ, फ्रंट फुट पे खेलेगा, प्रेस करेगा, हाई लाइन रखेगा, काउंटर प्रेस करेगा, नहीं, फिर तुम मूर्ख हो भाई, फिर तुम फुटबॉल नहीं समझते हो। यूनाइटेड का बिल्कुल सिंपल तो मैंने जो ये गेम हुई है ना, मैंने ये गेम लिटरली ऐसे ही इमेजिन की थी कि यूनाइटेड करेगा बिल्कुल गंदे तरीके से डिफेंड, लेट के डिफेंड करेगा जबरदस्त तरीके से, पूरा स्पेस क्लोज होने की कोशिश करेगा, मैच में बना रहेगा और काउंटर पे, ट्रांजिशन पे लिवरपूल को हट करने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर छोटी टीम एक सॉलिड बड़ी टीम के अगेंस्ट अप्लाई करती है। एक स्ट्रेंज सी बात पता क्या है, जब टेन हैग यूनाइटेड को ऐसा फुटबॉल खिलाता है ना, खासकर बड़ी टीम के सामने, सिटी के सामने, लिवरपूल के सामने, समझ तुम, या आर्सेनल के सामने बहुत बार, या टॉप 6 की जब जिस भी टीम से यूनाइटेड इस स्ट्रैटेजी से उतरता है ना टेन हैग के अंडर, मैंने एक चीज नोटिस की है कि भाई डिफेंडिंग अच्छी करनी है, डूल जीतने की कोशिश करनी है, बिल्कुल एक इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट सिर्फ वही नहीं होती कि आप बॉल विदाउट बॉल प्रेस कर रहे हो या बॉल आ गई तो बहुत जल्दी बॉल मूव कर रहे हो, क्रॉस डाल रहे हो, ये सब इंटेंसिटी वो ठीक है। एक होती है इंटेंसिटी विद बॉल, जो कल लिवरपूल दिखा रहा था, एक इंटेंसिटी होती है विद आउट बॉल, जो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाई कि हमें अपनी डुअल जीतनी है, हमें स्पेस क्लोज डाउन करना है, हमें टॉप पे जब भी बॉल आएगी उसको स्पेस ही नहीं देना है, उसको प्रेस करना, जैसे करके स्पेस क्लोज डाउन करना है, उसको फोर्स करना है कि किसी और को पास कर ले। जब सलाह के पास बॉल जाएगी, हमारा विंगर हो, फुल बैक हो, वी हैव टू क्लोज हिम डाउन, वी डोंट हैव टू गिव हिम सो मच टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल। तो ये चीज यूनाइटेड ने बहुत शानदार की। और टेन हैग जब भी टॉप 6 टीम के साथ इस स्ट्रेटजी से उतर रहा है कि स्पेस क्लोज डाउन करना है, बहुत अच्छी डिफेंडिंग करने की कोशिश करनी है, पीछे बैठना है और फिर ट्रांजिशन फाइट करने की कोशिश करनी है, ये स्ट्रेटजी से स्ट्रेंजली टेन हैग टॉप 6 टीम से जब इस स्ट्रेटजी से खेला है, बहुत बार वो काउंटर पे गोल करके जीते भी हैं और बहुत बार ऐसे टाई भी निकाले हैं। सो आई थिंक आप बोलोगे टेन हैग आया है, सेकंड सीजन है, 450 मिलियन भी उड़ा दिए हैं, एक्स वाली वो फिलॉसफी, टिकी टाका, पोजेशन, प्रेस, हाई लाइन, हाई प्रेस, काउंटर प्रेस, लिंकअप, वो सब फ्लूइडिटी तो दिख नहीं रही, और दिख रही है तो फिर एक्सपोज हो रहे हैं, गोल खा रहे हैं, मैच हार रहे हैं। लेकिन जब सिट बैक करके काउंटर वाली स्ट्रेटजी खेल रहे हैं, बस पर काइंड ऑफ लो ब्लॉक मिड ब्लॉक बना के खेल रहे हैं, ट्रांजिशन पे खेल रहे हैं, तो रिजल्ट भी आ रहे हैं, बड़ी टीमों के टाई भी हो रहे हैं, कभी पॉइंट भी निकाल रहे हैं, कभी जीत भी रहे हैं काउंटर पे गोल करके। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा, आई विल गिव क्रेडिट टू यूनाइटेड 10xt विदाउट बॉल। जिस मोटिव से यूनाइटेड ने डिफेंड किया ना, आप क्लियरली समझ सकते थे कि जो 7-0 जो मार्च में हुआ था ना फील्ड में 7 अप, आई थिंक वो चीज टेन हैग के दिमाग में थी इस मैच को प्रिपेयर करते हुए। उसने बोला भी था कि ये नहीं हो सकता, हम एनफील्ड में जाएं, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस हो, चाहे हैरी मैग्वायर नहीं हो, चाहे कैसेमीरो नहीं हो, ये नहीं हो सकता कि हम वैसे जाएं एनफील्ड में और वैसे टाइप का मैच खेले, ओपन अप स्पेस दे, हमारी टांगे खुल जाए, ये सब नहीं हो सकता।
I will credit यूनाइटेड फॉर देयर टेनेसिटी, फॉर देयर इंटेंसिटी विदाउट द बॉल। जिस मोटिव से, एक मोटिव होता है, अब लिवरपूल का मोटिव बड़ा साफ था कि जाना है, अटैक करना है, सलाह को ढूंढना है, डार्विन नूनेज को प्ले ऑन करना है, लुइस डियाज की अपनी क्रिएटिविटी आएगी, अपना अग्रेशन आएगा, डायरेक्टनेस आएगी, सोबोस्लाई के रन आएंगे बॉक्स में, तो ट्रेंट की डिलीवरीज आएंगी। तो लिवरपूल का एक मोटिव था, एक पर्पस था, एक इमेजिनेशन थी कि इस तरीके से गेम अप्रोच करनी है। यूनाइटेड का भी एक पर्पस था कि हमें डिफेंड करना है, हमें सलाह को क्लोज डाउन करना है, हमें डार्विन नूनेज को बिल्कुल स्ट्रगल करके रखना है, हमें लुइस डियाज को बिल्कुल ट्रिपल पास ऑन करने नहीं देने हैं, हमें सोबोस्लाई को, हमें ट्रेंट के सप्लाई को न्यूट्रलाइज करना है। दे डिड एब्सोल्युटली दैट। क्रेडिट जाना चाहिए जो डिफेंसिव शिफ्ट पुटअप की है एंटनी ने, ट्रैक बैक रिकवरी। तुम जितना मर्जी छपरी बोल रहे हो, मुझे खुद वो छपरी लगता है। गोइंग फॉरवर्ड ऑन द बॉल मुझे बहुत बहुत छपरी लगता है भाई वो, और है उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी, बिल्कुल एकदम नॉनसेंस इडियट क्लाउन वाली हरकतें उसकी। लेकिन डिफेंसिव शिफ्ट मैंने बहुत बार देखा जब एंटी, बिकॉज यूनाइटेड में बहुत टाइम आपको डिफेंसिव शिफ्ट पुट हर टीम में करनी पड़ती है, सिटी में आपको करनी पड़ती है, लेकिन एंटनी की कल जो डिफेंसिव शिफ्ट थी गोइंग अवे एट एनफील्ड अगेंस्ट अ स्ट्रांग टीम, अगेंस्ट लीग लीडर लाइक लिवरपूल, आई थिंक एंटनी का एफर्ट बहुत ज्यादा कमांडेबल था। ये अमराबाद एट टाइम्स आप बोल सकते हो, लगता नहीं बंदा प्रीमियर लीग के लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, बट माई नो 18 साल का बंदा एक एनफील्ड में जाके, आई थिंक 35 साल का जॉनी इवंस अगेंस्ट नंबर लाइक डार्विन न्यूनेज, फिजिकलिटी तो है, एक्रोबैटिक एफर्ट्स है, मार्क करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई थिंक क्रेडिट हैज टू गो टू यूनाइटेड फॉर दिस रिजल्ट। ऑब्वियसली 34 शॉट लिए लिवरपूल ने, 34 बहुत ज्यादा नंबर है भाई। आप बोलो कि इस कॉर्नर उसमें 10-12 हो गया, और टू बी ऑनेस्ट 2-3 चांस ऐसे थे सलाह का सेकंड हाफ में, एक सलाह ने बॉल स्क्वायर अप की, ट्रेंट ने शॉट लिया बिल्कुल फार पोस्ट से, बिल्कुल नीचे से गई बॉल बॉटम राइट कॉर्नर। आप बोल सकते हो कि 2-3 ही चांस ऐसे थे रियलिस्टिकली स्पीकिंग जहां पे लगा कि नहीं लिवरपूल स्कोर कर सकता है, एल्स बहुत स्लॉपी, ऐसा कुछ क्लिनिकलिटी थी नहीं। और आप लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो कि यस, फाइनल थर्ड में वो फाइनल पास लैक किया, फाइनल थर्ड में वो डिसीजन मेकिंग लैक की, फाइनल थर्ड में फाइनल डिसीजन वो होता है किलर इंस्टिंक्ट, लिवरपूल ने वो लैक किया। यू शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिवरपूल फैंस शुड बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एनफील्ड में खेलते हुए लिवरपूल सिटी ही क्यों ना हो, लिवरपूल और यूर्गन क्लॉप एक्सपेक्ट करता है कि वी हैव टू कम अवे विद ऑल 3 पॉइंट्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ठीक है, लिवरपूल के लिए ये रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, बट लिटिल मैं तो बता रहा हूं 10 हैग और यूनाइटेड कैंपेन के लिए ना ये बहुत बड़ी संजीवनी है। पर फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है कि ये जो आपके खेलने का तरीका है ना, आप इस तरीके से प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते हो, आप इस तरीके से लिटरली प्रीमियर लीग डोमिनेट नहीं कर सकते। थिंग्स नॉट गोना हैपन फॉर यू इन दिस मैनर। आप इस तरीके का फुटबॉल खेल के ये नहीं सोच सकते अरे भाई अब तो लीग जीतेंगे, अब सिटी के लेवल पे जाएंगे, अब आर्सेनल के लेवल पे पहुंच जाएंगे, अब लिवरपूल के लेवल पे पहुंच जाएंगे। नहीं, ये फुटबॉल शायद जोसे मौरिन्यो वाला टाइम में 5-10 साल पहले मैं बोलता कि नहीं भाई, जब पेप क्लॉप या मिकेल आर्टेटा वाले ये अग्रेशन, ये अप्रोच नहीं थी टीम में, मैं बोल सकता था कि ये डिफेंसिव शिफ्ट पुटअप करो, ये सब काउंटर पे खेलो और तुम प्रीमियर लीग जीतोगे। नहीं, आज के पेप क्लॉप और मिकेल आर्टेटा इस एरा में तुम ये फुटबॉल खेल के प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते हो। और ये चीज टेन हैग को पता है, बेसिकली टेन हैग को चीज पता है कि मैं काउंटर पे बड़ी टीम के जस्ट गया, आई वांटेड अ रिजल्ट। बेसिकली टेन हैग ने ये जो अप्रोच थी, ये जो टैक्टिक्स थी, इट वाज बेसिकली मेंट फॉर दिस गेम। वही 7-0 वाली मार्च वाली डिफीट की, हम उस डिफीट को फिर से उस टाइप का ऐसा समझ रहे हो, एक नाइटमेयर से तुम गुजरे हो और इस जख्म बहुत लंबे जाते हैं और राइवलरी है, समझ रहे हो तुम। इट्स लाइक तुम एक पॉइंट हारे हो, दैट्स इट, गेट्स द जॉब डन अवे एट एनफील्ड, वन मैच स्ट्रेटजी, गेट अ पॉइंट, दिस इज एब्सोल्युटली बिग रिजल्ट, दैट्स इट। अब ये टेन हैग को भी पता है कि इस अप्रोच से यूनाइटेड आगे नहीं बढ़ सकता है। यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा मिडफील्ड से कमिटमेंट चाहिए, गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बॉल रिटेंशन चाहिए, समझ रहे हो, पेंट्रेट करने के लिए लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, वो सब बात की बातें। बट आई थिंक दिस इज द मैसिव रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैं लिवरपूल की बात करता हूं, और जो मुझे लिवरपूल की टैक्टिक्स लगी, नील ड्रा हुआ। अब आप बोलोगे लिवरपूल की कमी कहां रहेगी, तो मैं बताऊंगा मुझे जो लगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया लिवरपूल की, आई थिंक मुझे लिवरपूल का अटैक गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल लगा, लिटरली एब्सोल्युटली वन डायमेंशनल। चाहे वो राइट पे सलाह हो, लेफ्ट पे लुइस डियाज हो, सेंट्रली डार्विन न्यूनेज, तीनों की बात करूंगा। अब लिवरपूल बेसिकली कर क्या रहा था, ट्रेंट के पास बॉल आ रही है, सोबोस्लाई के पास बॉल आ रही है, तो जैसे मैंने बोला कि यूनाइटेड में एक विदाउट बॉल एक टेनेसिटी थी, एक इंटेंसिटी थी कि जल्दी से क्लोज डाउन करना है, स्पेस एंड टाइम डिनाई करना है लिवरपूल के बॉलर को, लिवरपूल के प्लेयर को, ट्रेंट को, सोबोस्लाई को, ताकि डिलीवरी ना फीड कर सके। तो फिर मैंने बहुत बार सलाह को देखा, सलाह को फीड ऑन किया जा रहा है डिलीवरी, ये लुइस डियाज को प्ले ऑन किया जा रहा है। बेसिकली वो दोनों क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब सबको पता 10 में से 9 बार सलाह और डियाज क्या करेंगे,
सलाह राइट से बिल्कुल कटिंग साइड करेगा, लेफ्ट फुट पे आने की कोशिश करेगा। लुइस डियाज लेफ्ट पे आएगा, कटिंग साइड करेगा, राइट फुट पे आने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। दोनों के दोनों विंगर कटिंग साइड, कटिंग साइड, कटिंग साइड, कटिंग साइड, दैट्स इट। और बहुत अच्छी बात है, आप पेंट्रेट करते हो टीमों को, आप गोल स्कोर करते हो इसी तरीके से। लेकिन देयर आर गेम्स लाइक दिस जहां पे तुम्हें कुछ और करना होता है, और कुछ और क्या हो सकता था। बाई लाइन की तरफ सलाह आ जाता, सोबोसलाई के साथ अंडरलैप करने आता, ओवरलैप करने आता, बॉक्स में फिर क्रॉस डालता, या सलाह खुद बाई लाइन की तरफ जाता, फिर बॉक्स में क्रॉस डालता कि ये बॉक्स में डिलीवरी डालता। लुइस डियाज कटिंग साइड की बजाय एक दो बार बाई लाइन की तरफ जाता, टेक ऑन करता विंगर पे, मे बी सिमिकास या ग्रेवेनबर्च इन साइड आके उसको बॉल फीड अप करता, बॉक्स में सप्लाई जाती। समझ लो तुम, ये छोटे छोटे ट्वर्क तुम्हें करने पड़ते हैं। इट वाज लाइक नहीं, यूनाइटेड के दोनों फुलबैक को पता था कि भाई दोनों सलाह हो, डियाज हो, बॉल आएगी कटिंग साइड, कटिंग साइड। तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, आप लिटरली वन डायमेंशनल फुटबॉल एट टाइम खेलते हो, जो कि 10 में से 9 बार आपके लिए काम करता है। इट वाज वन ऑफ दोस गेम जहां पे टैक्टिक्स काम नहीं की। अब आप बोलोगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे रॉबर्टसन को लिवरपूल ने कल मेरे हिसाब से बहुत मिस किया, बिकॉज सिमिकास ठीक है, इज ओके प्लेयर, क्रॉस पोस्ट डालने की है काबिलियत, लेकिन रॉबर्टसन के लेवल पे वो नहीं है। फिर रॉबर्टसन को बहुत बार देखता हूं, लुइस डियाज जब इनसाइड आता तो रॉबर्टसन खुद ओवरलैप करने के लिए रन लेता है, बाईलाइन की तरफ जाता है, फिर लुइस डियाज उसको बॉल दे देगा, बाईलाइन से रॉबर्टसन बॉक्स में क्रॉस डाल देगा, डार्विन नूनेज़ टारगेट मैन इन द बॉक्स, या कोई वैन डाइक रन ले रहा है, कोई और रन ले रहा है बॉक्स में, क्रॉस के लिए डिलीवरी एक टारगेट है। तो वो सब चीजें नहीं देखने को मिली। इट वाज लाइक दोनों विंगर कट इनसाइड, कट इनसाइड, कट इनसाइड कर रहे हैं। सोबोसलाई भी बस वही एक दो बार वाइडर गया तो सारा इनसाइड आया, भाई बॉक्स में क्रॉस डाल दो, कुछ कर दो। नहीं यार, जिस लेवल की क्रिएटिविटी कई बार आपको चाहिए होती है डिफेंस को, जो इतना डिटरमाइंड था, इतना कॉम्पैक्ट था, इतना टाइम एंड स्पेस आपको बॉल पे डिनाई कर रहा था, तो आपको भी कुछ हटके करना पड़ता है। यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स टू टेक द अपोनेंट बाय सरप्राइज। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट, वो किलर इंस्टिंक्ट, वो फाइनल थर्ड में फाइनल पास, फाइनल डिसीजन मेकिंग लिवरपूल के पास नहीं थी। और आप बोल सकते हो कि ये ब्लेम जाएगा लिवरपूल पे। अगला मैच घर पे है आर्सेनल से, दैट्स नॉट गोना बी इजी गेम। सो फिर मैं डार्विन न्यूनेज़ की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। डार्विन न्यूनेज़ सेकंड सीजन देखने में तो लगता है कि बंदे में बहुत एनर्जी है, बहुत बहुत आग है अंदर, ऐसा लग रहा है बुंड फाड़ के रख देगा। एनर्जी में कोई कमी नहीं, एक्रोबैटिक्स, फिजिकलिटी, बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है। बट कंपोजर कहां है, कामनेस कहां है? बॉक्स में जो कामनेस चाहिए होती है, आई थिंक मुझे करके एक स्ट्राइकर चाहिए ना, तो मुझे उसमें लुइस सुआरेज वाली कामनेस चाहिए, अब इन फ्रंट ऑफ गोल एग्वेरो वाली कामनेस चाहिए, लेवेंडोव्स्की वाली कामनेस चाहिए इन फ्रंट ऑफ द गोल्स, बेंजेमा वाला कूल हेड चाहिए इन फ्रंट ऑफ द गोल्स। ठीक है यार, तुम्हें इंटेंसिटी है, फायर है, आग है, बट कामनेस कहां है? कामनेस नहीं है। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि बंदा क्या कर रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू डू, कैसे रन ले रहा है, किसको रन ले रहा है, कोई स्पॉट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लुक्स एब्सोल्युटली वेस्ट एट टाइम्स, एब्सोल्युटली वेस्ट एट टाइम्स। फिर आप बोलोगे कि लिवरपूल जैसा क्लब 80 मिलियन लिया और सेकंड सीजन और फिर भी ऐसे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। तो आप बोलोगे कि डार्विन न्यूनेज़ एक टारगेट मैन की तरह लिवरपूल उसको क्यों नहीं ढूंढ रहा, क्यों फिगर आउट नहीं कर रहा, उसको बार बार प्ले ऑन क्यों नहीं कर रहा। देखो, ये जो सिटी का फुटबॉल है, आर्सेनल का फुटबॉल है, ये लिवरपूल का फुटबॉल है, जिस टैक्टिक्स से ये चलता है ना, इट्स अ टोटल फुटबॉल जहां पे हर प्लेयर डिफरेंट मैच में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। सो ऐसा है कि हर प्लेयर हर फेस ऑफ द गेम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो इसमें ये नहीं होता कि आप एक टारगेट मैन और डार्विन न्यूनेज़ को ढूंढ जाएगा। जहां पे लिवरपूल को लगेगा तो टाबी बॉक्स में रन ले लेगा, जहां उनको लगेगा तो ग्रेवेनबर्च भी बॉक्स में रन ले लेगा, जहां उनको लगेगा तो वैन डाइक कोनाटे बॉक्स में रन ले लेंगे, उनको बॉल प्ले ऑन कर देंगे। सेम विद आर्सेनल, सेम विद सिटी। तो इसलिए सिटी में भी पिछले साल पहले सीजन बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज हुआ कि अर्लिंग हालैंड गलत टीम चूज कर ली, अर्लिंग हालैंड को सिटी प्ले ऑन नहीं कर रही था, ऐसा मसला। दैट्स सिंपली बिकॉज टीम जो लाइक सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, जैसा उनको कोचिंग है, जिस तरीके से उनको खिलाया जाता है, जैसा उनका फुटबॉल है, बहुत फ्लूइड फुटबॉल है और हर इंडिविजुअल कुछ भी करके हर फेज ऑफ द प्ले में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो फिर आप बोल सकते हो कि इट्स नॉट दैट इजी। आप बोलोगे सिटी में चला गया हालांड तो टैप इन मिल जाते हैं, इट्स वेरी इजी। नॉट दैट इजी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस लिंक में इन्वॉल्व हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप भी किसी दूसरे अपोनेंट को फीड कर सकते हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप में ड्रॉप टिप करने की एबिलिटी है, आप में बीइंग अ स्ट्राइकर आप में भी एबिलिटी है कि आप हर फेस ऑफ द गेम में मिडफील्ड में ड्रॉप टिप करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लिंक अप कर सकते हो, बॉल रिटेंशन कर सकते हो। सो इट्स लाइक डार्विन न्यूनेज़ की जब मैं ये चीजें देखता हूं तो मुझे बहुत कमी दिखती है। फिर आप बोलोगे कि लिवरपूल इतनी बड़ी और इतना रिस्क वाली साइनिंग क्यों की? देखो, बड़ी सिंपल सी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ओली वाटकिंस है, फॉर एग्जांपल लास्ट सीजन मित्रोविच था, फॉर एग्जांपल इवान टोनी है ब्रेंटफोर्ड का, अभी बैटिंग के बैन से जनवरी में वापस आएगा। आप बोलोगे ये वो स्ट्राइकर है, ये वो स्ट्राइकर है जो लिटरली 15 गोल तो लगा ही रहे हैं प्रीमियर लीग में। तो आप बोलोगे लिवरपूल ने ऐसा प्लेयर क्यों साइन नहीं कर लिया, ओली वाटकिंस क्यों साइन नहीं कर लिया?
इवान टोनी मित्रोविच के पीछे लिवरपूल क्यों नहीं चला गया, या सिटी क्यों नहीं चला गया ऐसे प्लेयर के पीछे? तो देखो बड़े सिंपल सी बात है, ये जो टॉप क्लब होते हैं ना, इनके एम्बिशन भी बहुत टॉप लेवल के होती है। ये कोई 1-2 साल की सोच के प्लानिंग नहीं करते। ये ऐसे प्लेयर ढूंढते हैं ना टॉप क्लब जिसकी सीलिंग बहुत हाई हो, जिसकी लिटरली स्काई इज द लिमिट हो, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। और लिवरपूल ने यह सोच के साइन किया कि डार्विन नूनेज में वो पोटेंशियल है जो आने वाले 5-10 साल में कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। ये जो टॉप प्लेयर होते हैं, टॉप क्लब होते हैं ना, ये ऐसे प्लेयर को साइन करते हैं ना, इनको लगता है कि इसकी सीलिंग है कि आने वाले 8-10 साल तक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के रहेगा। सिटी ने अर्लिंग हालैंड को साइन किया तो सिटी को पता था कि अर्लिंग हालैंड की सीलिंग है कि 10 साल तक ही दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा। यूनाइटेड ने 80 मिलियन रास्मुस हॉयलैंड के पीछे 80 मिलियन फेंका, 15 प्रीमियर लीग मैच में 0 गोल है उसका। फिर आप बोलोगे क्या कर दिया, ओली वाटकिन ले आते 15 गोल वो मार देता। तो ऐसा नहीं चलता, शॉर्ट टर्म फिक्स कभी भी बड़ा क्लब नहीं देखता। बड़ा क्लब ऐसे प्लेयर के पीछे जाता है जिनको उनको लगता है कि उसकी सीलिंग है 10 साल तक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर। तो यानी कि आप एक पोटेंशियल के हिसाब से प्लेयर खरीद रहे हो और आपको लगता है कि प्लेयर में पोटेंशियल है कि 10 साल तक ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। बेसिकली हर पोजीशन पे बड़ा क्लब और मिड क्लब की यही डिफरेंशिएट होती है चीजें, वो इस तरीके से साइनिंग करते हैं जिनको लगता है कि 10-12 साल उस प्लेयर की सीलिंग इतनी बड़ी हो कि वो सर्व कर सके क्लब। अब सीलिंग विलिंग है डार्विन नूनेज में ऑब्वियसली यार। देयर आर टाइम्स जब डार्विन नूनेज सेंट जेम्स पार्क न्यूकासल के अगेंस्ट कहीं से भी आके इम्पॉसिबल एंगल से फिनिश करके चला गया, 2 गोल मार के, वन यू द गेम, यू वर मैन डाउन, यू वर गोल डाउन। सो और देयर वर टाइम्स जब डार्विन नूनेज रन लेता है या हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक एफर्ट डालता है, फिजिकलिटी एंड वो दिखाता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार इसमें बिल्कुल वर्ल्ड स्ट्राइकर, बेस्ट स्ट्राइकर वाला ट्रेट है। तो वही बात है कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आते हो टॉप क्लब में, ऐसे प्लेयर को साइन अप करते हो जिसकी सीलिंग बहुत हाई हो, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। बट देन अगेन मुझे नहीं लगता यार, सेकंड सीजन आ गया, मुझे ये नहीं लगता कि अभी भी डार्विन नूनेज उस पोटेंशियल के 10-20% के आसपास खेल रहा है। आई थिंक वो 20% भी अपने पोटेंशियल जो लिवरपूल ने उसको खरीद के सोचा है उसके आसपास नहीं कर रहा। सेम विद रास्मस हॉयलैंड, 80 मिलियन में आप बोलोगे 50 मिलियन 40 मिलियन वाटकिन ले लेते। वही बात है, आप एक ऐसे प्लेयर को बैंक कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉमिस दिख रहा है, जिसकी सीलिंग आपको बहुत हाई दिख रही है और आपको लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल है। तो यही डिफरेंस होता है कि टॉप क्लब की साइनिंग में और एक एवरेज या गुड या वेरी गुड क्लब की साइनिंग में। सो आई डोंट नो डार्विन नूनेज क्या करेगा। एट टाइम्स ऐसा लग रहा है टू इजी टू मार्क हिम, ऐसा लग रहा है बस एवंस, किसी ने सोचा कि एवंस हैंडल कर रहा है उसको, बट ही डिड एब्सोल्युटली फाइन। राफेल वेरान, ऑब्वियसली राफेल वेरान तो फिर भी मेरे हिसाब से वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर कैटेगरी है। इंजरीज एंड ऑल हैजंट बीन गुड फॉर हिम, बट अगर मैं यूर्गन क्लॉप हूं, आई एम लिटिल बिट वरीड यार, आई एम लिटिल बिट वरीड कि मैं डार्विन नूनेज को इतना स्टार्ट दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, बट आई स्टिल थिंक कि वो बंदा अपने पोटेंशियल के आसपास भी नहीं खेल रहा। सो लिवरपूल की ज्यादा वरी नहीं है। सोबोस्लाई के लिए बहुत एवरेज गेम थी, ग्रेवनबर्ग कुछ खास कर नहीं पाया, एंडो के लिए कुछ इन्फ्लुएंस रहा नहीं मिडफील्ड में, चीजें डिक्टेट उतनी ज्यादा नहीं हुई, बट लिवरपूल ने मेरे हिसाब से इनफ चांस क्रिएट किए एटलीस्ट टू स्कोर वंस एंड विन दिस गेम। बट ठीक है, आई थिंक इट्स फुटबॉल मैन, शिट हैपेंस, दे शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, लिवरपूल शुड बी एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस रिजल्ट, बट दैट्स फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे। एंड फॉर यूनाइटेड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली डिलाइट भाई, एनफील्ड में 1 पॉइंट लेके आना फॉर एनी टीम इन करंट एरा इज अ डिलाइट। एंड फिर आप यूनाइटेड हो, इतनी इंजरीज हो, सब कुछ इतना स्ट्रगल चल रहा हो, एंड आई थिंक इट्स अ मैसिव लीप तो नहीं बोलूंगा 7-0 से, बट मैसिव रिजल्ट जरूर, मैसिव।